आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। आज से आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं। जनवरी का महीना था, ठंड बढ़ गई थी। शॉल में खुद को लपेटे शिल्पा ने गहरी सांस ली। जज साहब के फैसला देते ही नमी तैरने लगी थी शिल्पा की आंखों में। कोर्ट का समय समाप्त हो गया था। महक ने मुड़कर भी ना देखा। इतनी नफरत, अब तो तलाक भी मंजूर हो गया है। महक, कम से कम प्यार भरे लम्हों को याद कर एक बार तो मुड़कर देख लेते। महक ने तो मुड़कर नहीं देखा, पर महक की दोस्त पारुल ने जाते जाते शिल्पा से कहा, पारुल, शिल्पा बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, पर महक के लिए खुश हूँ। फाइनली उसको दिखावे की ज़िंदगी से मुक्ति मिल गई। पारुल के कटाक्ष पर शिल्पा के आंसू गिरने ही वाले थे। घर चल बेटा, पापा की आवाज़ सुन आंसुओं को पी गई शिल्पा। चलो पापा। पापा का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रही शिल्पा आज फिर पापा के सहारे की मोहताज हो गई थी। आज शिल्पा को 2 साल पहले का पापा का खुशी से मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। अरे जतिन, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? शिल्पा की माँ रेवती गाड़ी रुकते ही बोल पड़ी। सामने देखो रेवती, मिठाई की दुकान। आज इतना खुशी का मौका है, मीठा खाना तो बनता है। पापा मुझे रसमलाई, शिल्पा का छोटा भाई चिल्लाकर बोला। हाँ लाता हूँ, मेरी गुड़िया को क्या खाना है? अनमने मन से शिल्पा बोली, मुझे तो घर जाना है। बस चलते हैं गुड़िया। जतिन ने मिठाई लाकर रेवती को दी। थोड़ी देर में सब घर पर थे। राघव, राघव सो गए क्या बेटा? राघव जतिन के घर के एक कमरे में बतौर पेइंग गेस्ट रहता था। जी अंकल जी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बेटा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। आज शादी के फंक्शन में दूर के रिश्तेदार मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे के लिए हमारी शिल्पा पसंद आ गई। खुद सामने से आकर उन्होंने शिल्पा का हाथ मांगा। हमारी बिटिया रानी है ही इतनी खूबसूरत। रेवती बीच में बोल पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। लड़के का खुद का बिजनेस है, खानदानी रईस हैं वो लोग। शिल्पा को देखते ही पसंद कर लिया। लो मिठाई खाओ जी। जी बहुत बहुत बधाई। राघव ने तिरछी नज़र से शिल्पा को देखा। शिल्पा उठकर अंदर चली गई। शिल्पा और राघव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राघव को बैचलर होने के कारण घर ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। जतिन ने एक कमरा किराए पर दे दिया था। पर अंकल, शिल्पा की पढ़ाई? अरे बेटा, अब क्या करेगी पढ़कर? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे की बहू बनकर जाएगी, राज करेगी, राज। अच्छा राघव सुनो, लड़के वाले कल आ रहे हैं, थोड़ी मदद करवा देना। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही शादी भी कर देंगे। अंकल जी, मेरे ख्याल से शिल्पा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाने दीजिए। कल किसने देखा है? ऐसा मेरा सोचना है। फिर जैसा आपको उचित लगे, कहकर राघव कमरे में चला गया। सुबह कॉलेज में राघव, शिल्पा तुम रिश्ते से खुश हो? मेरी खुशी का क्या, पापा खुश हैं। पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी खुशी का क्या? तुम इंग्लिश में पीएचडी करना चाहती थी ना? तुम्हें प्रोफेसर बनना था। तुम्हारे सपनों का क्या? छोड़ो ना राघव, कुछ और बात करते हैं। मुझे मालूम है एक बार पापा ने जो ठान लिया वह करके ही रहते हैं। मेरे विरोध करने पर शादी तो नहीं होगी, पर साथ में पापा का दिल भी टूटेगा, जो मैं नहीं तोड़ सकती। तुम किस ज़माने की लड़की हो यार? तुम अपनों की खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने जा रही हो। मत करो ऐसा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अब जो भी हो, पापा की हाँ में मेरी हाँ है। मैं मेरे माँ बाप की खुशियों को नहीं मार सकती। तो तुम चुपचाप बलि का बकरा बन जाओगी? और एक बार शादी हो गई तो क्या तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? इस तरह अपने सपनों को मारना मुझे तो उचित नहीं लग रहा। ठीक है ना राघव, मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है तो यही सही। किसी की ज़िंदगी में कुछ लिखकर नहीं आता शिल्पा। हम लोग खुद को मजबूर करके अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा कर लेते हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल? मयंक तुमसे 5 साल बड़ा है। मेरे ख्याल से एक बार पापा से बात करना चाहिए तुम्हें। शिल्पा कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप उठकर चली जाती है। राघव अपनी क्लास में चला जाता है। वह समझ गया है कि शिल्पा खुलकर विरोध करने वालों में से नहीं है। शाम ढलने लगी थी। आज परी लग रही है मेरी बिटिया रानी, किसी की नज़र ना लग जाए। शिल्पा को तैयार करते हुए रेवती शिल्पा को काजल का टीका लगाते हुए बोली। लड़के वाले शिल्पा को देखने आ गए थे। औपचारिक बातचीत के बाद शिल्पा को मयंक के संग छत पर भेज दिया गया। मयंक से बात करने के बाद शिल्पा भी प्रभावित हो गई थी। उसे भी पापा की पसंद आ गई थी।
सब कुछ तय हो गया था। बधाई हो यशवंत जी। जतिन ने मयंक के पापा को गले लगा लिया। 1 महीने बाद सगाई और 3 महीने बाद शादी। जतिन खुशी से झूम उठे। मेरी बिटिया अब बस कुछ दिनों की मेहमान है। भावुक होकर उन्होंने शिल्पा को गले लगा लिया। अब बेटा कल से घर पर रह। वैसे भी तेरी पढ़ाई तो छूटने वाली है। माँ के साथ घर के कामकाज सीख, काम आएंगे। एक पुराने विचारों वाले पिता की तरह हिदायत दे रहे थे जतिन। घर में शादी की तैयारियां होने लगीं। राघव बेटा कुछ दिनों के लिए अपने रहने की कहीं व्यवस्था कर लो। मेहमानों के लिए कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। राघव चुपचाप सिर हिला देता है। जाते जाते राघव शिल्पा से, शिल्पा मेरी बात पर एक बार और गौर कर लो। यह सब इतनी जल्दी सही नहीं है। ऐसे पढ़ाई छोड़कर कोई शादी करता है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल किसी ने नहीं देखा तो क्या करूं? पापा का सपना तोड़ दूं? शिल्पा आंखों में आंसू भरकर जवाब देती है तो राघव वहाँ से चला जाता है। राघव ने शिल्पा को समझाने का भरकस प्रयास किया, पर शिल्पा भी पापा की बातों से सहमत हो चुकी थी। जतिन का शिल्पा की शादी का सपना पूरा हो गया। बेटी खुशी खुशी विदा हो गई। राघव हतप्रभ सा रह गया। कैसे पिता की इच्छा का मान रखने के लिए शिल्पा ने पढ़ाई का सपना तोड़ दिया। शिल्पा ने जितना मयंक को समझा था और मयंक उससे भी कहीं अच्छा पति साबित हुआ। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। शिल्पा को अब पापा का निर्णय सही लगने लगा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से शिल्पा की ज़िंदगी बदलने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त शिल्पा और मयंक और माँ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय मयंक की पुरानी दोस्त पारुल उससे मिलने आती है। हाय मयंक। ओ माय गॉड पारुल, यार कहाँ चली गई थी? इतने दिनों से कोई खबर नहीं। मयंक ने दौड़कर पारुल को गले से लगा लिया। सच बता नहीं सकता, आज दुनिया भर की खुशी मिल गई। पारुल और मयंक बातों में इतने मगन हो गए कि उन्हें शिल्पा का ध्यान ही नहीं रहा। शिल्पा को मयंक का पारुल को गले लगाना अच्छा नहीं लगा था। मयंक की माँ शिल्पा के हाव भाव देखकर मयंक को टोकती हैं। मयंक बातों में ही लगे रहोगे, पारुल को शिल्पा से नहीं मिलवाओगे? शिल्पा, पारुल ने पूछा। अरे मैं बातों में भूल गया। पारुल, ये शिल्पा मेरी वाइफ और मेरी लाइफ। यह सुनकर शिल्पा खुश हो गई, पर पारुल थोड़ा बुझ गई। वाइफ? तूने शादी कर ली मयंक? मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। पारुल ने शिल्पा को दुखी करने के उद्देश्य से यह बात कही, जिसे शिल्पा समझ गई, पर महक नहीं समझा। क्यों नहीं करता? तेरे इंतज़ार में सन्यासी बनना था क्या मुझे? तेरा पता ठिकाना तो रहता नहीं है। अच्छा चलती हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया मयंक मुझे। मुझे लगा था तुम मुझे याद करते होगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। पारुल वहाँ से चली जाती है। माँ, ये लड़की भी अजीब है। कब क्या कहती है और क्यों, समझना मुश्किल है। शिल्पा बेटा चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी लाई। शिल्पा के जाते ही संध्या जी मयंक से बोली, तुझे नहीं समझ आया पर मैं अच्छे से समझ गई। अब तुम शादीशुदा हो, पारुल से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। माँ, मैं आपका आशा नहीं समझा। तब तक शिल्पा चाय बनाकर ले आई। माँ जी चाय। मयंक आप भी ले लो। नहीं, अब मुझे निकलना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बाय माँ। बाय शिल्पा। मयंक चला गया। अब तो पारुल का रोज़ किसी न किसी बहाने घर पर आना जाना शुरू हो गया। उसका बात बात पर मयंक से लिपटना शिल्पा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे मयंक, सुनो मयंक, आज शाम मैंने तुम्हारी शादी की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम शिल्पा को लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी? अरे यार, पार्टी किस लिए? अब तो शादी को 1 साल हो गई है। थैंक यू माय डियर, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, पर यह पार्टी तो तू रहने दे। अरे यार, मुझे अभी तक मौका ही कहाँ मिला है कि मैं शिल्पा को करीब से जान सकूं। पार्टी के बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लेंगे। मयंक देख, मना मत करना यार। मैंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाया है। एक बार फिर कॉलेज के दिनों को याद कर धमाल मचाएंगे। ठीक है बाबा, जैसा तू कहे। मयंक से मंजूरी मिलते ही खुशी से झूम उठी पारुल। ओह थैंक्स मयंक, गले से लग गई पारुल। शाम को पार्टी में जाना है शिल्पा। वहाँ मेरे कॉलेज के सभी दोस्त आएंगे। जय, नेहा, राहुल, रिया, तान्या वगैरह। देखो शिल्पा, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो। मैंने सबको बता रखा है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। शिल्पा मयंक के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। मयंक, आप मेरे बारे में सबको झूठ बोलते हो, पर क्यों?
मेरी पढ़ाई तो आप लोगों के कारण ही छूटी है। अरे यार, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, तो तुम भी बोल देना। क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? वैसे भी मुझे कौन सी तुमसे कोई नौकरी करवानी थी जो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक शादी के लिए रुकता। तो फिर यह शर्म कैसी? बता देते सबको कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। अब शिल्पा भी चिढ़ गई। मैं खींच कर बोला, कर दी ना अनपढ़ गंवार वाली बात। कहा था पापा से पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा, पर माँ पापा तो पागल हो गए थे तुम्हें देखकर। और तुम? मैं तुम्हारी बातों से तो कभी नहीं लगा कि तुम इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। हाँ, पर अब जब से पारुल आई है तब से असहमत लगते हो। शिल्पा, मैं गुस्से में चिल्लाया। शिल्पा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शादी के 1 साल होने आया था। इतने दिनों में शिल्पा को याद नहीं कभी मैं उससे ज़ोर से भी बोला हो। शिल्पा रोते हुए बेडरूम में चली गई। संध्या, मैंग और शिल्पा का झगड़ा देखकर दुखी हो गए। मैंग, आया माँ? जी माँ। बेटा, अब समझ आया क्यों पारुल से दूर रहने के लिए कहा था। माँ, आप भी पारुल को गलत समझ रही हो। वो बेचारी तो सिर्फ मेरे और शिल्पा की खुशी के लिए ये पार्टी रख रही है। ऐसा तुझे लग रहा है बेटा, पर मुझे तो तेरी गृहस्थी उजड़ते दिख रही है। यह क्यों भूलते हो कि शिल्पा तुम्हें एक नज़र में भा गई थी और तुमने ही उसे नहीं पढ़ने दिया था। तुम्हारे पापा तो शिल्पा को ग्रेजुएट होने तक 2 साल रुकने वाले थे, पर तुमने ही कहा ना कि कौन सी नौकरी कराना है। फिर अब अचानक क्या हुआ? माँ, आप ना बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। क्या गलत कहा मैंने? यही ना, माँ कोई एजुकेशन के बारे में पूछे तो खुद को ग्रेजुएट बताना। माँ, आप ही बताओ, कैसा लगेगा जब सबको पता चलेगा कि शिल्पा 12वीं पास है। मुझे शिल्पा की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है, पर कोई उस पर या मुझ पर हंसे वो मुझे पसंद नहीं है। जय की वाइफ डॉक्टर है, राहुल की वाइफ तो सीईओ है, तान्या रिया इंजीनियर है, पारुल तो सबसे सुपर, उसने तो 3-3 जिम खोल रखे हैं। अब आप बताओ, क्या गलत कहा मैंने? ठीक है ना बेटा, इससे अच्छा तू अकेला चला जा। कोई पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शिल्पा को मेरे पास रुकना पड़ा। मुझे उस पारुल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी बहू मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। बस उसे परेशान मत कर। जैसी आपकी मर्जी। मैं अकेले ही पार्टी में शामिल होने के लिए निकल गया। यह देख शिल्पा और दुखी हो गई। मैं, तुम बदल गए हो। अभी तक तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। जहाँ जाते मुझे ले जाते। तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती। पारुल के आते ही अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे और मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम होने लगी? रोते रोते आंखें सूज गईं शिल्पा की। पार्टी में मयंक को अकेले आते देख पारुल थोड़ी उदास हो गई। मयंक, तुम अकेले? शिल्पा कहाँ है? मैंने तो यह पार्टी तुम्हारे और शिल्पा के लिए रखी थी। माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए शिल्पा को रुकना पड़ा। क्यों, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं मयंक, तुम भी कैसी बात करते हो। हाँ, शिल्पा आती तो और ज़्यादा खुशी होती। पारुल, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में। थैंक यू सो मच माय डियर। पारुल मयंक से गले मिलते हुए, लव यू डियर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पार्टी शुरू हो जाती है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। डीजे की धुन पर सब थिरक रहे थे। सबको भूख लगाई थी। डिनर का समय भी हो गया था। पारुल मयंक के लिए और अपने लिए जूस लेकर आती है, जिसे पीने के बाद मयंक का सिर भारी हो गया था। क्या हुआ मयंक, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द करने लगा। शायद बहुत दिनों बाद ये नाच गाना मस्ती की तो थोड़ी थकान हो गई है बस। पारुल ने राहुल को इशारा किया। यार मयंक, राहुल बोला, हम तो बड़े मन से पार्टी में आए थे, यह सोचकर कि शिल्पा भाभी से मिलेंगे। तूने उन्हें साथ ना लाकर सब मज़ा ख़राब कर दिया। और बता भाभी क्या करती हैं? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं। माँ पापा की देख रेख के लिए उसने जॉब छोड़ दी। हाँ यार, जय बोला। क्या कहते हो सब? हम भाभी से मिलने अभी चलें घर? क्यों मयंक, मिलवाओगे हमें? सॉरी यार, रात बहुत हो गई है। और ये क्या, भाभी जी लगा रखा है। यार छोटी है तुम लोगों से शिल्पा। बोलो बस, छोटी। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बच्ची हो। वैसे कितने साल की होगी शिल्पा? जय ने पूछा। अरे जय, सीधी सी बात है। मैं 26 का, तो वो भी सेम एज की ही होगी।
है ना मैंग? पारुल बोली। मैंग को नशा सा चढ़ गया था। नहीं यार, बहुत छोटी है वो मुझसे, अभी 21 साल की है। क्या 21? तो पढ़ाई कैसे पूरी हो चुकी है शिल्पा की? और जॉब कहाँ, और कौन सा जॉब? यार सीधे सीधे बोलना, शिल्पा पढ़ी नहीं है। जय बस भी करो, इतनी जल्दी शादी हो गई तो भला कैसे पढ़ पाई होगी शिल्पा? तुम लोग मैंग की शादी की पार्टी में आए हो तो एंजॉय करो, पारुल बोली। मैंग की क्या गलती? घर वालों को शिल्पा पसंद आई तो हो गई शादी। मैंग, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत देना। शिल्पा अनपढ़ नहीं है, बस कम पढ़ी लिखी है। हमारे बीच कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए नहीं आई है। मैं सही कह रही हूँ ना मैंग? हाँ तुम सही कह रही हो पारुल। मैंग को नशा हुआ था, पर इतना भी नहीं कि वो राहुल और जय के कमेंट ना समझ पाए। जय की बातों पर सबको हंसता देख चिढ़ गया मैंग। तुम लोगों ने यहाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए बुलाया था क्या? मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे भाई, नाराज़ हो गए? पहले ही सच बता देना था ना। हमें क्या प्रॉब्लम है कि तेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। बस करो जय, निकल जाओ तुम सब मेरे घर से अभी इसी वक्त, पारुल जय को आंख मारते हुए बोली। मैंग, मुझे माफ़ कर देना यार, सही में नहीं पता था यह लोग शिल्पा को लेकर तेरा मजाक बनाएंगे। छोड़ पारुल, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता है। मैंने तो तुझे शिल्पा के बारे में सब सच बता दिया था, फिर भी तू शिल्पा की तारीफ करती रही। वो बात अब छोड़ दो मैंग। दुख तो मुझे भी इस बात का है कि तुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसा मिला नहीं। खैर छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है अब इन बातों का। चल मैंग, तुम्हें घर छोड़ दूँ। पारुल को मैंग ने सारी बातें बता दी थीं। पारुल को मौका मिल गया था शिल्पा को मैंग की नज़रों में गिराने का। 1 बज रहा था, शिल्पा मैंग के लिए जाग रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बालकनी में देखने आई। पारुल और मैंग गाड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। अच्छा चलता हूँ, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। पारुल ने शिल्पा को देख लिया। उसने मैंग के पैर में अपना पैर टकरा दिया। मैंग लड़खड़ाकर गिरने लगा तो लपक कर संभाल लिया। इससे मैंग और पारुल बेहद करीब हो गए। यह देखकर तो शिल्पा के होश उड़ गए। पारुल के जाने के बाद मैंग चुपचाप अपने कमरे में चला आया। शिल्पा कुछ कहती उससे पहले ही, लाइट बंद करो शिल्पा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंग शिल्पा को देखे बिना करवट लेकर सो गया। शिल्पा को बार बार मैंग और पारुल का मिलना इतना अखर गया था। सुबह उठते ही शिल्पा और मैंग में रात की बात को लेकर कहा सुनी हो गई। मैं कह रहा हूँ शिल्पा, चुप हो जाओ। पारुल के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्यों चुप हो जाऊं? तो आप रात में पार्टी करने गए थे, क्या आप अकेले नहीं आ सकते थे? पारुल के साथ आए, इतनी रात में गले मिल रहे थे, उसके साथ क्या पार्टी में गले नहीं मिल पाए थे? शिल्पा, तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार लोग ही ऐसी बातें करते हैं। पारुल को देखो कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। वहाँ सब तुम्हारे एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे। एक पारुल थी जो तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर गई, और एक तुम उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। वैसे तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उम्मीद तो अब मेरी टूटने लगी है मैंग, जब से पारुल हमारी ज़िंदगी में आई है। तुम्हें हर वक्त पारुल की बातें याद रहती हैं। तुम जो कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे, 1 साल हंसी खुशी से बीता, पारुल के आते ही 3 महीने में तुम्हारा प्यार गायब हो गया। रो पड़ी शिल्पा। मुझसे क्या भूल हो गई? जो कुछ हुआ सब में तुम शामिल थे मैंग। शिल्पा को रोते देख मैंग थोड़ा नरम होकर बोला। कुछ भी नहीं बदला है शिल्पा, बस तुम गलत देख रही हो। मैंग का नरम स्वर सुनकर शिल्पा मैंग से रोते हुए लिपट गई। मैंग, मुझे बहुत बुरा लगता है जब पारुल तुम्हें गले लगाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपने कीमती आंसू बहा रही हो? शिल्पा हाँ में सिर हिला देती है। मैंग प्यार से गाल थपथपाकर, अच्छा बाबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखूँगा। अब खुश? बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? जी अभी लाई। शिल्पा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। मैंग ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मैंग, आया पापा? अरे पापा, आप कब आए? फ़ोन कर देते तो मैं लेने आ जाता। हाँ आते तो जब जब झगड़ा से फुर्सत मिले। मैंने सब सुना है। यह चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? किस बात के लिए शिल्पा पर चिल्ला रहे थे? और ये पारुल कौन है? कहीं वह लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी? बोलो, भाई है ना? हाँ पापा, वही है। अब पारुल पहले जैसी नहीं है पापा।
वह बहुत बदल गई है। शिल्पा को तो बहुत पसंद करती है, बस शिल्पा को कुछ गलत फहमी हो गई है। जो कुछ भी हो, पर पारुल अब इस घर में नहीं आएगी। पर पापा, बस मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैं 3 महीने के लिए गांव क्या चला गया, तुमने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। यशवंत जी अपने कमरे में चले गए। पापा की डांट खाकर मयंक का मूड खराब हो गया। मयंक, आइए, नाश्ता तैयार है। मयंक चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी उसके फ़ोन पर पारुल का फ़ोन आता है। हाय मयंक, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आंटी बीमार हैं तो उनसे मिल लूँ। मैं आ जाऊँ ना? घर में सब ठीक है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? मयंक ने पारुल से पूछा। अरे नहीं नहीं, रात देर हो गई इसलिए, और कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अरे नहीं पारुल, वहीं रुको। हेलो हेलो। तब तक पारुल अंदर आ जाती है। मयंक को पापा के गुस्से का बहुत डर था। अरे यार, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मेरे देर से आने के कारण मेरी और शिल्पा की बहस हो गई। पापा के आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। पापा ने सब सुन लिया है और यह भी कहा कि तुम मुझे रात को घर छोड़ने आई थी। बहुत नाराज़ हो गए हैं। तुम्हें तो उनका गुस्सा मालूम है, और यह भी कि मैं पापा से बहुत डरता हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो यह पार्टी तुम दोनों के लिए ही रखी थी। शिल्पा साथ होती तो भी देर रात तक आ पाते। तभी यशवंत जी के आने की आहट सुनकर मयंक घबरा गया। अरे यार, तुमने मरवाया मुझे। जल्दी इधर आओ। मयंक पारुल को शिल्पा के पास ले जाता है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे बेडरूम में चली जाओ। साथ में यह भी कहता है, थोड़ी देर में पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर तुम भी निकल जाना। प्लीज़ शिल्पा से कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना, ओके? ओके माय डियर, जैसा कहो। मुस्कुराते हुई पारुल की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। पारुल आकर शिल्पा को गले लगा लेती है। यार, कल पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कितना मिस किया तुम्हें। शिल्पा जवाब में मुस्कुरा देती है। शिल्पा, पारुल को अपने रूम में ले जाओ। यशवंत जी को आते देख मयंक बोला। शिल्पा पारुल को अपने रूम में ले जाती है। अरे वाह शिल्पा, रूम तो तुमने बहुत सजा कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं पहले जब भी इस रूम में आती थी तो जनाब का कमरा बुरी तरह बिखरा रहता था। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। मैं ही रोज़ उससे मिलने आती तो उसका रूम साफ करती थी। अरे ये किस रंग का कार्टन लगाए हैं? मयंक को पिंक कलर से बहुत चिढ़ थी। कमाल है यार, पिंक पर्दे। मैंने तो उसके लिए पिंक कलर पहनना ही बंद कर दिया था। तब उसकी पसंद कुछ और थी। अब उसे मैं और मेरी पसंद ज़्यादा पसंद है। शिल्पा मन ही मन चिढ़कर बोली। वो तो दिखाई दे रहा है शिल्पा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें यार, और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? घर कहाँ है तुम्हारा? तभी मयंक आता है। इशारे से शिल्पा को बुलाकर कहता है, यार थोड़ी देर और झेल लेना इसे। पापा चले जाएं, फिर ये निकल जाएगी। मैं इसे भी समझा दूंगा, कल से घर आना बंद कर दे। तुम जानती हो ना, पापा को मुझे घर से निकाल बाहर कर देंगे। शिल्पा हाँ में सिर हिला देती है। पारुल, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो। मैं भी साथ चलती हूँ ना। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। शिल्पा है ना, बहुत स्वीट है मेरी वाइफ। आते ही सबका मन मोह लिया इसने। पापा की लाडली बेटी। शिल्पा को गले लगाकर महक ने कहा। यह देख पारुल के चेहरे के तेजी से भाव बदल गए। वह दूसरी ओर देखने लगी। शिल्पा, इसे हमारी शादी का पिक्स दिखाओ। शिल्पा बेमन से एल्बम दिखाने लगी। ये कौन है? ये मेरा दोस्त राघव है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। ओह, मुझे लगा कोई रिश्तेदार है। हर जगह दिखाई दे रहा है ना, इसलिए। हाँ, हमारे यहाँ किराए से रूम लेकर रहता है। हाँ, तभी हर जगह नज़र आ रहा है। अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं, शिल्पा बोली। हाँ, माँ के यहाँ कब से नहीं गई? माँ के पास? अरे वहाँ जाने के लिए क्या सोचना, 2 घंटे ही तो लगते हैं। जब जाने का मन करता है मयंक छोड़ देता है, वहाँ से पापा या राघव छोड़ जाते हैं। ये सुनकर मुस्कुरा उठी पारुल, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। शिल्पा नहीं समझ पाई पारुल के मुस्कान की वजह, पर पारुल को नया दांव खेलने के लिए बहाना मिल गया। अच्छा चलती हूँ स्वीट हार्ट। यशवंत जी चले गए थे। शिल्पा तो पारुल के जाने का ही इंतजार कर रही थी। पारुल शिल्पा को देखकर मन ही मन बोली, अब देखना शिल्पा, मैं मयंक की पसंद को फिर से अपनी पसंद कैसे बनाती हूँ। पारुल चली गई।
शिल्पा ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड पीछा छूटा। अच्छा हुआ पापा के कारण इसका घर आना तो बंद हुआ और ऑफिस में पापा रहते ही हैं, पर सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है। सब कुछ ठीक होने लगा था। पारुल का घर आना बंद हो गया था। एक दिन सुबह, मैं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मुंबई के क्लाइंट के साथ बहुत अहम मीटिंग भी है, तो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। मैं तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा पापा, पर पहले चलो डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थकान है, बस तुम जाओ। मैं जाते जाते, शिल्पा पापा का ध्यान रखना। माँ मैंने डॉक्टर सिन्हा को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आते होंगे। मैं चलता हूँ। मैं ऑफिस निकल गया। इधर यशवंत को हार्ट अटैक आ गया। शिल्पा मैम को फ़ोन लगाती है, फ़ोन नहीं लगता। तब तक डॉक्टर सिन्हा आ जाते हैं। अरे इन्हें तो अटैक आया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पारुल को आज़ादी मिल गई थी। अब फिर पहले की तरह आने जाने लगी। संध्या ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अपने पापा की बात का तो मान रख लेते। हाँ माँ, मना कर दूंगा। संध्या जी की बातों को मयंक टाल दिया करता था। अब पारुल ने मयंक के दिमाग में राघव को लेकर शक का कीड़ा डाल दिया। मयंक पहले तुम्हारे पापा और अब आंटी जी। यार प्रॉब्लम क्या है? शिल्पा मायके जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, वो उसे छोड़ने घर तक आता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? शिल्पा बार बार अपने मायके क्यों चल देती है और राघव के साथ ही क्यों वापस आती है? अरे यार, कोई छोड़ने के लिए नहीं रहता है तो कभी कभी राघव छोड़ जाता है। यह तुम्हारी सोच है, इसलिए अच्छी है। वहीं मेरे आने पर आंटी और शिल्पा दोनों के चेहरे बन जाते हैं। हमारी दोस्ती है तो गलत, और शिल्पा राघव की दोस्ती में कुछ भी गलत नहीं है। वाह क्या बात है! क्या सोच है तुम्हारी माँ और तुम्हारी स्वीट वाइफ की। माफ़ करना, पर मुझे तो इन लोगों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी लगती है। तुमको कुछ समझ में आता हो या ना आता है, पर मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है। अरे नहीं पारुल, तुम तो बेवजह शक कर रही हो। राघव बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। मैग, ऐसा तुझे लगता है क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो और शिल्पा को बहुत चाहते हो, पर शिल्पा तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद गलत कर रही है। वो ही सब उसके दिमाग में घूमता रहता है कि ऐसा तो नहीं, सबकी नज़र में अच्छा बन, तुम्हारी पीठ पीछे शिल्पा और राघव कुछ और ही गुल खिला रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है मैंग। मैंने इतने दिनों से जो कुछ देखा समझा, सब सिर से ऊपर जा रहा है। थोड़ा अपने आसपास भी देखो यार। मैंग चुपचाप कुछ सोचने लगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पारुल तो इतना कहकर चली गई, पर मैंग को सोचने पर मजबूर कर गई। कहते हैं जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो पागलपन की हद तक करते हैं, पर एक बार विश्वास में शक का कीड़ा लगा तो फिर सब बदलता दिखाई देता है। यही कुछ मैंग के साथ हुआ। यशवंत जी को गए हुए 3 महीने हो गए थे। शिल्पा की माँ का कई बार फ़ोन आ चुका था, बेटा तुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा समय निकाल कर आ जाती तो अच्छा लगता। मैंग शाम को ऑफिस से घर आता है। शिल्पा चाय बनाकर लेकर आती है। मैंग, माँ कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, तुम्हें अगर समय हो तो माँ से मिलने चलते हैं। हाँ, माँ से बोलो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाएं, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती हैं मैंग, चिंटू की पढ़ाई भी तो है। तो चिंटू की छुट्टियाँ हो जाएं तब आ जाएं। पापा के जाने से जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। समझती हूँ मैंग, मैं चली जाऊँ, 1-2 दिन रहकर वापस आ जाऊँगी। मैंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। शिल्पा को लगा काम का बोझ है, इसलिए मैंग ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर संध्या जी मैंग से पूछती हैं, बेटा कोई परेशानी है? कल रात से देख रही हूँ बहुत चुप चुप से हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस वर्क प्रेशर है, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। हाँ समझती हूँ बेटा, इनके जाने से तेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पर फिर भी खुद के लिए समय निकाल। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए तुम दोनों, कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? ग्रेट आइडिया माँ जी, शिल्पा चहक उठी। हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैग ने शिल्पा को देखा।
नहीं माँ, अभी मुझे ज़रा सी भी फुर्सत नहीं है, फिर कभी देखते हैं। मैं नाश्ता करके ऑफिस चला गया। संध्या जी आराम करने चली गईं। शिल्पा घर के बाकी काम निपटाने लगी। शाम को मैं घर आकर बताता है उसे ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, तो वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। अरे ये तो अच्छा ही है बेटा, शिल्पा को भी साथ ले जा, समय निकाल कर घूमना फिरना हो जाएगा। नहीं माँ, नहीं हो पाएगा, बोला ना, फिर कभी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अपना ख्याल रखना बेटा। माँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आशुतोष जी भी साथ जा रहे हैं। आशुतोष बैंक के मैनेजर का नाम है। मैं अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसके पास पारुल का फ़ोन आता है। हाय पारुल, इस वक्त फ़ोन, कुछ काम था क्या? नहीं मैम, बस ऐसे ही लगा लिया फ़ोन। क्यों नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछा। सॉरी, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। कैसी चल रही है लाइफ? सब ठीक है? आज बहुत व्यस्त थी तो तुझसे मिल नहीं पाई। कल तुझसे मिलने तेरे ऑफिस आती हूँ। कल मत आना पारुल, प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल सुबह मुंबई निकल रहा हूँ। लौट कर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। लौट कर क्यों, मैं भी चलती हूँ साथ। वहाँ मेरी कजिन रहती है, इस बहाने उससे मिल लूँगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है मैंग। पारुल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। मैंग, शिल्पा की आवाज़ से मैंग पीछे मुड़कर देखता है। पारुल का फ़ोन था? हाँ, क्यों? उसको साथ ले जाने के लिए आप तैयार हो, और मुझे क्यों नहीं? शिल्पा, मैं प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करना। पारुल अपनी कजिन के यहाँ जा रही है तो मुझे उसकी क्या चिंता, वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर बैठने वाली हो। दिन भर प्रोजेक्ट, शाम को तुम्हें घुमाने ले जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, पर उसकी इजाज़त नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? माँ पापा को यहाँ बुला लो, जितना मिलना है मिल लो, पर तुम अपने पापा के यहाँ नहीं जाओगी। बस, अब और नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। सुबह मैं पारुल के साथ मुंबई के लिए निकल गया। मैंग को गए 2 दिन हो गए थे। शिल्पा बेटा, आई माँ जी। शिल्पा किचन से निकलकर संध्या जी के पास आती है। कुछ चाहिए माँ जी? नहीं, यहाँ बैठ। अभी मैंग का फ़ोन आया था, उसे मुंबई में अभी 2 दिन और लगेंगे। सुनकर शिल्पा का चेहरा उतर गया। अरे उदास क्यों होती है? चल जल्दी तैयार हो जा, आज हम दोनों गाज़ियाबाद घूमने चलते हैं। तेरे माता पिता से भी मिल लेंगे, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। यह सुनकर शिल्पा अपनी सास से लिपट गई। ठीक है माँ, मैं इन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ। शिल्पा और उसकी सास गाज़ियाबाद के लिए निकल गईं। महक ने शिल्पा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे रह रहकर पारुल की कई बातें याद आ रही थीं। वो भी तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ा। शिल्पा की पूरी बात न सुनने के कारण वो इस बात से अनजान था कि शिल्पा माँ के साथ गई है। दिल्ली पहुंचकर सीधे शिल्पा के मायके के लिए निकल गया। उसके अंदर क्रोध का लावा धधक रहा था। शिल्पा ने माँ पापा को सरप्राइज़ देने के लिए उन्हें नहीं बताया था कि वो आ रही है। घर पहुंचकर देखा दरवाजे पर ताला लगा था। राघव उस वक्त अपने रूम में था। राघव, अरे शिल्पा तू अचानक? हाँ, पर यह ताला। नमस्ते आंटी, राघव संध्या के पैर छूकर बोला। शिल्पा, तुम आंटी को लेकर मेरे रूम में बैठो, मैं चिंटू को स्कूल से लेकर आया, फिर बताता हूँ अंकल आंटी कहाँ गए हैं। चिंता मत करो, वो लोग ठीक हैं। तुम्हारे मामा को माइनर अटैक आया है, वो लोग उन्हें देखने गए हैं। मैं बस अभी आया। राघव शिल्पा के पापा की कार लेकर निकल गया। शिल्पा सास के साथ राघव के रूम में आकर बैठ गई। माँ जी आप आराम करो, सरप्राइज़ के चक्कर में हम दोनों खुद सरप्राइज़ हो गए। चिंता मत कर बेटा, राघव बोला ना सब ठीक है। तभी राघव का फ़ोन आता है। हेलो राघव, कहाँ हो? तुम आए नहीं अभी तक? वही बताने के लिए फ़ोन किया है। मैंने अंकल आंटी को तेरे बारे में बताया तो वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तू थोड़ा इंतज़ार कर लेना। हाँ ठीक है राघव। माँ जी, मामा को अटैक आया था, इसलिए माँ पापा हॉस्पिटल गए थे। राघव उन्हें भी साथ ला रहा है। राघव को आने में देर हो रही है। शिल्पा की सास थक गई थी तो उनकी आंख लग गई।
शिल्पा राघव के इंतज़ार में राघव के रूम की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। तभी मैंग टैक्सी से वहाँ आता है, साथ में पारुल भी थी। ड्राइवर ज़रा टैक्सी रोको। क्या हुआ मैंग? शिल्पा की माँ का घर यही है क्या? हाँ, मैंग शिल्पा की ओर इशारा करते हुए कहता है। राघव के रूम में शिल्पा को देखकर मैंग के तन बदन में आग लग गई। तुम सही थी पारुल, शिल्पा यहाँ राघव से मिलने आती है। यह राघव का कमरा है। शिल्पा टैक्सी तो देख रही थी, पर दूर होने से अंदर कौन है वो नहीं समझ पा रही थी। मैंग संभालो खुद को, अपने गुस्से पर काबू रखो। भैया चलो वापस वहीं जहाँ से आए थे। दिल्ली पहुंचकर पारुल मैंग को अपने घर ले गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती मैंग, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शिल्पा तुम्हें धोखा देती रही और तुम पागल बने धोखा खाते रहे। तुम्हारी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर शिल्पा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मैंग। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी तूने बहुत गलत लड़की से शादी की है। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। छोड़ दो शिल्पा को और नए सिरे से ज़िंदगी जीना शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूँगी। पारुल मैंग को अपने गले से लगाकर बोली। इन सब से अनजान शिल्पा अपने माता पिता से मिलकर खुश हो रही थी कि अचानक शिल्पा चक्कर खाकर गिर पड़ी। शिल्पा, क्या हो गया बच्चा? शिल्पा के पापा ने तुरंत उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि बधाई हो जतिन जी, आप नाना बनने वाले हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। शिल्पा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। मैंग ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी बच्चा, मैं खुद तुझे तेरे घर तक छोड़ने आ जाऊँगा। जतिन सुबह ही शिल्पा और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। जतिन हॉस्पिटल की भागदौड़ से काफ़ी थके हुए थे, इस वजह से वो कार ड्राइव करने के लिए अपने साथ राघव को लेकर गए थे। शिल्पा समय से अपनी ससुराल पहुंच गई थी। शिल्पा जल्दी जल्दी मैं को एक खुशखबरी सुनाना चाह रही थी। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे पापा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी तेरे मामा के पास जाना ज़रूरी है। अभी जिद मत कर बच्चे, जल्दी आऊँगा। राघव बेटा, शिल्पा का सामान अंदर तक पहुँचा दो। जी अंकल जी। राघव शिल्पा का सामान ले जाकर घर के अंदर रखने लगा। शिल्पा अपनी सास को लेकर अंदर चली गई। राघव शिल्पा को छोड़कर कार में बैठने ही जा रहा था कि पीछे से पारुल के संग आ रहे मैंग की निगाह उस पर पड़ जाती है। जतिन भी कार में बैठे हुए थे, पर शक और गुस्से में मैंग को सिर्फ राघव दिखा और मुस्कुराकर पापा को बाय कर रही शिल्पा दिखाई दे रही थी। राघव कार लेकर निकल गया तो मैंग भी वहीं कार से उतर गया। तुम जाओ पारुल, मैं चला जाऊंगा। क्यों मैंग, छोड़ देती हूँ ना घर तक। प्लीज़ पारुल, जिद मत करो, कुछ कदम ही चलना है, चला जाऊंगा, तुम जाओ। अपना ध्यान रखना मैंग, और गुस्से पर काबू भी। पारुल चली गई। मैंग भी घर पहुंच गया। शिल्पा खुशी के कारण गीत गुनगुना रही थी। क्या बात है? मैंग पीछे से ताली बजाते हुए आता है। प्रेम तो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। अरे मैंग, आप बड़ी जल्दी आ गए। शिल्पा मैंग को देखते ही चौंक उठी। क्यों नहीं आना चाहिए था? उखड़े लहजे में मैंग बोला। नहीं नहीं मैंग, आप बुरा मान गए, मेरा मतलब यह नहीं था। तो क्या मतलब था? शिल्पा मैंग का उखड़ा हुआ रूप देखकर सहम गई थी। तुम्हें मना किया था कि पापा के यहाँ नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों गई? वो मैंग, मैंने सोचा आप नहीं हो तो मैं पापा से मिल आती हूँ। पापा से या राघव से? मैंग गुस्से से बात करते हुए बोला। मैंग, ये आप क्या कह रहे हैं? शिल्पा की आंखों में आंसू छलछला उठे। अब तुम रोकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सब देख लिया है मैंने, कैसे माँ के घर का बहाना करके तुम कल उस राघव के साथ कमरे में थी। क्या आप वहाँ आए थे? आपने मुझे राघव के कमरे में देखा? मैंग, एक बार आकर देख तो लेते, मैं वहाँ क्यों और किसके साथ थी? राघव के साथ, और किसके साथ? उसी से मिलने तो भागती हो बार बार। और तो और, उसे आज यहाँ भी ले आई। कब से आए हुए हो तुम दोनों यहाँ? बस कीजिए मैंग, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मैं पापा के पास गई थी, पापा और राघव के साथ वापस आई हूँ। बस, और कितना झूठ बोलोगी शिल्पा? सब देखा, कैसे अपने यार को हंस हंस कर बाय कर रही थी। बस कीजिए मैंग, प्लीज़ बस कीजिए, आपकी गंदी सोच पर घिन आती है मुझे।
और मुझे तुझसे घिन आ रही है शिल्पा। तेरे पिता ने पैसा देकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी और बेटी के यार को घर में पनाह दे दी और दोनों को अपना फ्री का नौकर बना रखा है। भगवान के लिए बस भी करो मैंग। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे पापा को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है आपको। धीरे धीरे दोनों की लड़ाई तेज होने लगी थी। बाहर से आती आवाज़ें सुनकर मैंग की माँ चौंक गई। ये दोनों किस बात पर झगड़ने लगे? जाकर देखती हूँ। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा। तेरे बाप ने अपनी बदचलन बेटी मेरे पल्ले बांधकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये तुम नहीं बोल रहे मैंग, पारुल की संगत का असर बोल रहा है। खबरदार शिल्पा, पारुल को इन बातों में बीच में शामिल मत करो। क्यों? पारुल के लिए इतना ख़राब लग रहा है? मुझे कुछ भी कह सकते हो। जिस दिन से पारुल ने हमारी ज़िंदगी में कदम रखा है तुम बदल गए हो मैंग। कहीं आप प्यार तो नहीं करने लगे हो पारुल से? खैर, पारुल जैसी लड़की से आशा भी क्या की जा सकती है। अपनी दोस्त पारुल के ऊपर मर देने से तुम सती सावित्री तो बन नहीं सकती, रहोगी तो धोखेबाज ही। अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, जाकर रहो अपने यार राघव के पास। फिर छुप छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैंग गुस्से में शिल्पा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। मैंग, छोड़ दो शिल्पा को, यह गलत कर रहा है तू बेटा। संध्या ने देखा मैंग शिल्पा का हाथ पकड़कर शिल्पा को घर से बाहर निकाल रहा था। हड़बड़ाहट में सीढ़ी उतरते ही पैर फिसलने से संध्या सीढ़ी से गिर पड़ी। माँ जी। मैंग और शिल्पा तेज़ी से उन्हें संभालने पहुँचे। माँ जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया ये? माँ को छूने की कोशिश मत करना शिल्पा। मैंग ने शिल्पा को दूर ढकेल दिया। शिल्पा फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ मैंग, ऐसा मत करो, हम बाद में बात करते हैं। मैंग एम्बुलेंस बुला लेता है। माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बताते हैं सिर पर गहरी चोट लगने से संध्या पैरालाइज्ड हो गई हैं। वो अब ना बोल सकती हैं और ना ही चल फिर सकती हैं। ठीक तो हो जाएंगी, पर समय लगेगा। कितना समय लगेगा यह तो उनकी देखभाल पर डिपेंड करता है। शिल्पा की सच्चाई का एकमात्र सबूत उसकी सास जिंदा लाश बनकर रह गई थी। शिल्पा को कुछ सूझ नहीं रहा था, वो क्या करे। मैंग को कैसे यकीन दिलाए कि वो अकेली नहीं गई थी। मैंग तो अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार शिल्पा को मान बैठा था। मैंग को शिल्पा से बहुत नफरत हो गई थी। संध्या अब घर आ गई थी। मैंग, मुझे तुमसे कुछ बताना है। पर मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मा घर आ चुकी हैं। इन पेपर्स पर साइन करो और चली जाओ यहाँ से। शिल्पा पेपर देखती है। डिवोर्स पेपर? मैंग, ये सब क्या है? मैंग, मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे आपका विश्वास टूटे। मत करो मैंग ये सब, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैंग, मेरा पहला प्यार आप हो। आपके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। शिल्पा, अब तुम्हारे आंसू और ये बातें मुझे फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम चाहती हो दुनिया तमाशा देखे और तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो, तो फिर वकील के सामने सफाई पेश करने के सबूत ढूंढती रहना। नहीं तो शांति से तलाक की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। मैंग वहाँ से चला गया। शिल्पा रो रो कर जतिन को सब बता देती है। जतिन ने बहुत कोशिश की, पर मैंग अपने फैसले पर अटल रहा। मैंग, क्या तुम्हें पता है शिल्पा किस दौर से गुजर रही है? वो माँ। शिल्पा अपने पापा के मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने को कह देती है। कुछ मत बोलिए पापा, जब विश्वास ने दम तोड़ दिया है तो अब सारी बातें बेमानी हैं। पर बेटा। नहीं पापा, आपको मेरी कसम। मैंग, मेरी बात पर विश्वास करो। शिल्पा अकेली नहीं आई थी। उस दिन संध्या जी उसके साथ आई थी। मैं खुद आया था वहाँ उसे लेकर। राघव सिर्फ सामान रखने गया था। बस कीजिए। मेरी माँ की लाचारी का फ़ायदा उठाकर अपनी बेटी के यासी पर पर्दा डालते आपको शर्म आनी चाहिए। मैंग, गुस्से में आकर जतिन का हाथ उठ जाता है, पर शिल्पा बीच में आकर रोक देती है। नहीं पापा, मैं भी एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। शिल्पा डिवोर्स पेपर साइन कर देती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों की सहमति से शांति से तलाक लेने का फैसला कर दिया जाता है। मैंग बिना शादी के पारुल के साथ अपने घर में रहने लगा था। तलाक मंजूर होने की खुशी सिर्फ और सिर्फ पारुल को थी। मैंग ने भले ही नहीं जताया, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट सा गया था। मैंग की शिल्पा को तलाक के बाद मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सोच रही हो बेटा? चल बैठना गाड़ी में। क्यों चिंता करती है? तेरा पापा है तेरे साथ।
पापा, अब शिल्पा के सब्र का बांध टूट गया था। शिल्पा पापा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। जतिन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। बस बेटा बस, अब एक भी आंसू नहीं बहाना। आ बैठ अंदर। जतिन उसे कार में बिठाकर घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रेवती चिंता कर रही थी। थके कदमों से शिल्पा और जतिन को आते देख रेवती समझ गई कि आज तलाक हो गया है। अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी बेटी की गृहस्थी उजड़ चुकी है। शिल्पा चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस पारुल ने कदम मेरी बेटी की ज़िंदगी में रखे। छोड़ो रेवती, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आई। शिल्पा बेटा, तुमने मयंक को अपने माँ बनने की बात क्यों नहीं बताई? पापा, आपको क्या लगता है जो मयंक मुझे और राघव को लेकर इतनी गलत बातें कह गया, मेरे और राघव के रिश्ते को नाजायज़ बोल गया, क्या वो मेरी माँ बनने की खबर से खुश हो जाते? नहीं पापा, वो मेरे जायज़ बच्चे को नाजायज़ करार देता। मैं कभी सहन नहीं कर पाती पापा, मेरे बच्चे को कोई भी पाप की निशानी कहे। अब क्या सोचा है तूने? अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है पापा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। पता नहीं माँ जी कैसी होंगी। ठीक ही होंगी। अब उस घर से तेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। अब उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचना, समझ गई? रेवती, इसे कुछ खिलाओ, सुबह से सिर्फ चाय पिए हैं। माँ मुझे भूख नहीं है। हम तेरी मनोदशा समझ सकते हैं बेटा, अपने लिए नहीं पर इस नन्ही जान को स्वस्थ रखने के लिए तो खाना पड़ेगा। शिल्पा बेमन से खाना खा लेती है। जतिन और रेवती सोने चले जाते हैं। चिंटू वहीं शिल्पा के पास हो जाता है। शिल्पा की आंखों में नींद कहाँ थी, मयंक का ख्याल रह रह कर सता रहा था। आंखों से आंसू और दिल के कुछ जज्बात होंठों पर आ गए। सोचते सोचते न जाने कब नींद शिल्पा पर हावी हो जाती है। सुबह शिल्पा देर तक सोती रहती है। रेवती ने भी उसको जगाने की कोशिश नहीं की। करीब 9 बजे शिल्पा की आंख खुलती है। बाहर काफ़ी उजाला हो रहा था। घड़ी में टाइम देखती है। बाप रे, 9 बज गए। मयंक के जाने का टाइम हो गया। मुझे तो मयंक के लिए नाश्ता बनाना था, माँ जी को भी दवाई देनी थी। वह बड़बड़ा कर उठती है, पर अपने आप को माँ के घर में देखकर रो पड़ती है। बस इतना ही प्यार था मयंक, मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सके। मैं तो राघव से इतनी दूर थी, कभी कभी माँ के घर में आना होता था। तुम तो पारुल के इतने करीब थे। मैंने तो तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। काश एक बार मुझ पर विश्वास किया होता तो आज मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। कैसी किस्मत है मेरी, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने का समय आया तो हम अलग हो गए। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये खुशी के पल तुम्हारे साथ बांट भी ना सकी। कैसे भूलूंगी तुम्हें, और क्या कहूँगी हमारे बच्चे से कि उसके मम्मी पापा साथ नहीं रहे थे। अरे उठ गई बेटा, फ्रेश होकर आजा, जल्दी नाश्ता तैयार है। माँ मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए। मैं ना सुनने नहीं आई हूँ, चल आजा जल्दी, प्यास से डांटते हुए रेवती बोली और मुड़कर आंसू पोंछते हुए चली गई। शिल्पा नहाकर आती है। माँ पापा कहाँ हैं? पापा चिंटू को छोड़कर आने वाले हैं, तू नाश्ता शुरू कर। शिल्पा डाइनिंग टेबल पर बैठने ही जा रही थी, तब तक जतिन भी आ गए। नाश्ता कर लिया बेटा? नहीं पापा, बस करने ही जा रही थी। आप भी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। माँ आप भी आ जाओ। शिल्पा अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी। वाह, आलू पराठा मेरा फेवरेट, इसलिए तो बनाया है, कहते हुए रेवती भी साथ में नाश्ता करने बैठ जाती हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, आगे के लिए क्या सोचा है शिल्पा? सोचना क्या है पापा, जहाँ सब कुछ छोड़कर आई थी, अब सब वहीं से शुरू करना है। मतलब ये पापा, पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। अगर मैंने तब पढ़ाई ना छोड़ी होती तो अब आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी, सोचकर डर नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा, आप मेरा साथ देंगे ना? राघव ने सही कहा था, मुझे पढ़ाई पूरी करके ही शादी करनी चाहिए थी। राघव से याद आया, राघव कल से दिखाई नहीं दिया, कहीं गया है क्या? वो चला गया बेटा। चला गया? कहाँ? जिस दिन तेरा फ़ोन आया था, राघव मेरे पास ही बैठा था। हमारे बीच की सारी बातें उसको पता चल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा था खुद पर कि उसकी वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। वो बोल रहा था, अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल जाता उसे लेकर तुम दोनों के बीच में खटपट हो रही है,
तो कब का यहाँ से चला गया होता। अब वह तेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह यहाँ से चला गया। हमने बहुत कोशिश की थी उसे रोक लें, पर वो बोला मेरे यहाँ रहने से शिल्पा को और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी और वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब कोई और तेरे ऊपर उंगली उठाए। ओह, वैसे ठीक भी है, जब अपने ही विश्वास नहीं कर सके तो दूसरों से कैसी उम्मीद। गहरी सांस लेकर बोली शिल्पा। खैर, मेरी पढ़ाई के बारे में आपका क्या फैसला है? जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो बचा है उसे सुधार सकते हैं। मैं आज ही कॉलेज में बात करता हूँ। जतिन ने कहकर ऑफिस चले गए। जतिन कॉलेज में बात करके शिल्पा की स्थिति को देखते हुए शिल्पा का प्राइवेट फॉर्म भरवा देते हैं। पापा, प्राइवेट? हाँ बेटा, कहीं बच्चे के कारण फिर से कॉलेज न छूट जाए। अभी ऐसे ही पढ़ो, फिर आगे तुम्हें जो करना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं तो कहता हूँ पीएचडी करने के बाद जॉब के बारे में सोचना। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। जतिन भावुक हो गए। पापा, शिल्पा जतिन के सीने से लगकर रोने लगी। रेवती भी अपने आंसू पोंछने लगी। मैं, ये क्या, दिन रात आंटी की देख रेख में ही लगे रहोगे? थोड़ा बहुत खुद का भी ध्यान रखा करो। मैं, आजकल ऑफिस भी कम जाते हो, ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? देखो, मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ। यह रीता है, पहचान तो लिया होगा, डॉक्टर सिन्हा के हॉस्पिटल में नर्स है। आज डॉक्टर से मिलने गई थी, सोचा पूछ लूँ आंटी कब तक ठीक होंगी। उन्होंने कहा आंटी को हमेशा समय समय पर दवा, मालिश और विशेष देखभाल की ज़रूरत है। मेरा तो तुम्हें पता है कितना काम रहता है, ऊपर से आंटी मुझे पसंद नहीं करती। तुम ऐसे ही रोज़ रोज़ घर बैठोगे तो बिजनेस चौपट होते देर नहीं लगेगी। अब आंटी की चिंता छोड़ो, आज से रीता उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी शिल्पा की वजह से क्या हालत हो गई है आंटी की। शिल्पा का नाम सुनते ही संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। अरे अरे आंटी, आप दुखी मत होइए, मैं और मैंक आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह बहुत अच्छा काम किया पारुल, थैंक यू सो मच डियर। मैंक पारुल को गले लगाकर बोला। पारुल, तुम सच में बहुत अच्छी हो। कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। मुझे पूरा विश्वास हो गया है तुम्हारा साथ रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बातें बाद में, अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंग तैयार होने चला गया। रीता, तुम पहले आंटी के लिए सूप बना लाओ। जी मैम, किचन किधर है? वो उधर। पारुल किचन की ओर इशारा करती है। संध्या की आंखों में पारुल के लिए घृणा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। पारुल यह सब खूब समझ रही थी। हाँ तो आंटी, क्या कहा था आपने? मैं मयंक और शिल्पा की ज़िंदगी से दूर हो जाऊं? शिल्पा मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर और समझदार है। मेरी औकात नहीं आपकी प्यारी बहू शिल्पा की बराबरी करने की। शिल्पा तो गई, साथ ही इस घर से उसका नामो निशान भी मिट गया। अब आप देखो मैं कैसे इस घर पर और मयंक के दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। और जब तक आप ठीक होकर खड़ी हो पाएंगी, मैं पारुल मयंक सक्सेना बन जाऊंगी। संध्या बेबसी के आंसू बहाती रही। मयंक के साथ साथ पारुल भी घर से चली जाती है। अब घर में रीता और संध्या रह गए थे। मयंक का लगाव पारुल की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वहीं संध्या की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था। शिल्पा ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति लगा दिया था। एक दिन राघव एक लड़की के साथ जतिन के ऑफिस में जतिन से मिलने के लिए आता है। अरे राघव, कैसे हो बेटा, कहाँ हो आजकल? नमस्ते अंकल जी। शिल्पा कैसी है? वो ठीक है, पर ये कौन? ये अंशु है, मेरी दोस्त। ये और शिल्पा एक ही क्लास में थे। शिल्पा जानती है इसे। अंकल, अंशु बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ाकर उठा रही है। मैंने इसे शिल्पा के विषय में बता दिया है। शिल्पा 2 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है। उसे कोई परेशानी ना हो, अगर आप चाहें तो यह घर आकर शिल्पा को पढ़ाई में मदद कर देगी। अरे परेशानी कैसी, मैं खुद परेशान था। शिल्पा को सब फिर से समझने में एक टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मत बोलिए अंकल, अभी तो शिल्पा की खुशियाँ वापस लानी है। उसके ऊपर लगा कलंक मिटाना है। उसे बिना गुनाह के गुनहगार नहीं बनने दे सकता। अब मेरा एक ही मकसद है, शिल्पा को निर्दोष साबित करना। इसके लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। दिल्ली? पर तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई भी चलती रहेगी अंकल। दिल्ली में जॉब ढूंढ लिया है, वहाँ मेरे बचपन का दोस्त रहता है। फ़िलहाल उसके पास जा रहा हूँ।
आप शिल्पा से मेरे विषय में कोई बात नहीं करना। अंशु, तू भी ध्यान रखना। बस शिल्पा को गाइड कर आगे कैसे क्या करना है। मैं भी चलता हूँ अंकल। राघव जतिन के पैर छूकर निकल जाता है। जतिन अंशु को घर भेज देते हैं। जाओ बेटा, ये मेरे घर का पता है। शिल्पा को भी कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे वो अपने मन की बात कह सके। 3 महीने होने को आए थे। संध्या की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात से डॉक्टर सिन्हा खुद परेशान थे। अंकल, आपने कहा था माँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, पर इनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ मयंक। मैं और भी डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर सलाह ले चुका हूँ। दवा बराबर है, फिर पता नहीं क्या बात है, क्यों संध्या जी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। डॉक्टर सिन्हा संध्या को चेक करके चले जाते हैं। सर, एक बात बोलूँ? रीता ने कहा। मैम को शायद प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वह ठीक नहीं होना चाहती। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो रीता। मयंक रीता की बात का समर्थन करते हुए बोला। मयंक अपनी बुआ को फ़ोन लगाता है, उन्हें कुछ दिन के लिए आने के लिए कहता है, पर बुआ मना कर देती हैं। मैं भाभी की देखभाल के लिए नहीं आ पाऊँगी मयंक, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं। तुम अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी उनके बेटे बहू साथ नहीं रहते। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद अकेली ही रहती हैं। शायद एक बहन दूसरी बहन की तकलीफ़ समझ सके। जी बुआ जी, कोशिश करता हूँ। मयंक की मौसी संध्या के पास रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। मयंक ये बात पारुल को बताता है। पारुल, मैं मौसी को कुछ दिनों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्या? पर क्यों? यहाँ रीता है तो देखभाल के लिए। हाँ, रीता है, पर फिर भी मैं मौसी को लेकर आता हूँ। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मौसी को यूँ बिना शादी के तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो कर लेते हैं शादी, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ पारुल। अभी भी शिल्पा मेरे दिलो दिमाग पर हावी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, पर भूल नहीं पाता हूँ। पर कब और कैसे उसकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लगता है शिल्पा को तलाक देकर शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यही बातें माँ को भी सता रही हैं। बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है मयंक, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पारुल मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली। पारुल मन ही मन कुढ़ते हुए अपना सामान लेकर जाने लगी। पर एक वादा चाहिए, मुझसे मिलने आओगे? कोशिश करूँगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा नहीं है पारुल, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? अब जो भी है तुमसे ही है, पर प्यार है या नहीं वो नहीं बता सकता। तुम्हें मैं देख लूँगी मयंक। मुझे इग्नोर करने की कीमत तो शिल्पा को तलाक देकर चुका चुके हो, अब फिर इग्नोर कर रहे हो? मन ही मन बड़बड़ाते हुए। मुझसे तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पारुल जो चाहती है हासिल कर लेती है। राघव दिल्ली आकर अपने दोस्त विक्की शेरगिल के पास पहुंचता है। हाय विक्की। अरे हाय राघव, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? अरे विक्की, परेशानी घर ढूंढने में होती है, महल नहीं। क्या आलीशान कोठी है यार। राघव चारों तरफ घूम घूम कर कोठी देखने लगा। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं, बस तुमसे मिलने और तेरी मदद लेने आया था। मैं कहीं रहने की व्यवस्था कर लूँगा। क्यों, बाहर क्यों रहना? मॉम डैड न्यूयॉर्क गए हैं भाई के पास। 3 महीने तक मैं अकेला हूँ। तेरी कंपनी मिल गई, समय आराम से निकलेगा। राघव विक्की के पास रुक जाता है। और बता, क्या मदद चाहिए तुझे? राघव पारुल के बारे में सब बताता है। तो मुझसे क्या चाहता है? वही जो पारुल ने मयंक की ज़िंदगी में आकर शिल्पा के साथ किया। अब तुझे मयंक और पारुल के बीच में आकर वही करना है। विक्की ने पारुल की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वो कब मयंक से मिलती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। दिल्ली के 5 सितारा होटल में पारुल मयंक के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। मयंक ने पहले से ही टेबल बुक कर रखा था। होटल में पारुल विक्की से टकरा जाती है। ओह सॉरी सॉरी, विक्की बोलते हुए आगे निकल जाता है। कमाल है यार, कौन है ये बंदा? इसने मुझे देखा तक नहीं। विक्की जाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है जो मयंक ने बुक किया था। एक्सक्यूज़ मी, ये टेबल हमने बुक किया है, पारुल बोली।
सॉरी, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो टेबल मेरा हो जाता है। आप ऐसे कैसे किसी की टेबल पर बैठ सकती हैं? तभी मैनेजर भागता हुआ मैंग के पास आता है। सॉरी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप लोग मेरे साथ आइए। कोने में ले जाकर धीरे से, सर प्लीज़ आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। यह जो टेबल पर बैठा है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। उन्हें हम उठा नहीं सकते हैं, प्लीज़। हमारा होटल बंद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे टेबल पर बैठ जाते हैं। पारुल की नज़रें बार बार विक्की पर जाकर टिक रही थीं। विक्की सामने बैठा पारुल को बार बार इग्नोर कर रहा था। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थीं और उसकी यही बात पारुल को बहुत चुभ रही थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए सब लालायित रहती हैं, यह बंदा मुझे ही इग्नोर कर रहा है। कौन है ये? पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ पारुल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं की आवाज़ सुनकर पारुल तुरंत सचेत हुई। अरे कुछ नहीं, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो रही थी। पारुल बस थोड़ा समय और दो, बस माँ ठीक हो जाएं, वैसे ही हम लोग भी शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें भेजने के बाद घर में बहुत अकेलापन लग रहा है। मैंग की बात सुनकर पारुल मैंग का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता मैंग। पारुल बात मैंग से कर रही थी पर उसका ध्यान विक्की के ऊपर था। अच्छा पारुल, मैं चलता हूँ, कल फिर यहीं मिलना। शादी की प्लानिंग करनी है। अभी मौसी जी हैं, वो माँ को मना लेंगी। हाँ ठीक है मैंग। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर कल मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि जब तक आंटी खुद अपने मुंह से नहीं कहती कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरे ख्याल से मैंग हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल मिलते हैं। मैंग वहाँ से चला जाता है। पारुल बैठी रहती है। विकी ये देख पारुल को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है, जिसे देख पारुल के तन बदन में आग लग गई। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है कि तभी देखती है कि